दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा, फरा की आखिरी लाइव स्ट्रीम ने सबको हिला कर रख दिया था। लेकिन अब वो खुद उस खौफनाक दुनिया में फंस चुकी है जहाँ से वापस आना मुश्किल है। वो बच्चों के साथ है जो अब उसके साथ अपना खेल खेल रहे हैं। क्या फरा इस डर को जीत पाएगी? क्या वो सब कुछ जो वो सीख चुकी है वो सबको बता पाएगी? ये सब आपको पार्ट 4 में देखने को मिलेगा। आज सुबह सिटी मेमोरियल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने के दरवाजे खुले मिले, लेकिन अंदर जितनी भी लाशें थीं सब गायब थीं। 30 बच्चे बिना किसी निशान के गुम गए थे और शहर का असली खौफ तभी शुरू हुआ। आखिरी रिकॉर्ड सिटी मेमोरियल हॉस्पिटल। सुबह का सुकून पहली चीख से टूट गया। सिटी मेमोरियल हॉस्पिटल की बेसमेंट में डॉक्टर लूना विंटर्स के हाथ से कॉफ़ी का कप गिर गया। फ्लोरोसेंट लाइट्स ब्लिंक कर रही थी और उस रोशनी में कुछ साए हालवे में धीरे धीरे चल रहे थे। वो बच्चे थे। उनकी आंखें काली, गहरी और अननेचुरल चमक से भरपूर। उनके कदम फॉर्मल्डिहाइड से भीगे हुए थे और हर जगह गला हुआ पानी छोड़ रहे थे। नाइट गार्ड ने रेडियो में कहा, वो सब उठ गए हैं। हर वो बच्चा जो पिछले चंद हफ्तों में मर गया था, वो। डिटेक्टिव अलेक्जेंडर ने हॉस्पिटल लॉबी में सीसीटीवी फुटेज देखा। उसका चेहरा जर्द पड़ गया। कुछ फैमिलीज अपने बच्चों को पहचान रही थी, वही जो मर चुके थे लेकिन अब जिंदा थे, सांस ले रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल काली थी। ये जेसिका है? जेसिका ने धीरे से अपना सर झुकाया। उसकी आवाज पत्थर से घिस रहे सूखे पत्तों की तरह थी। तुम मुझे छोड़ के चले गए थे, अब हम तुम सब के लिए वापस आए हैं। उसके बाद जो हुआ, उसने हॉस्पिटल की दीवारों को लहू से रंग दिया। एसटी माइकल ग्रेवयार्ड में जमीन हिल रही थी। छोटे छोटे हाथों ने कब्रों के नीचे से मिट्टी को चीरना शुरू किया, खौफनाक खून से लाल चांद के नीचे। सबसे पहले टॉमी बाहर आया। उसका चेहरा आधा सड़ा हुआ था और मुस्कुराहट में कुछ अजीब था, कुछ इंसानी नहीं था। किसी ने कभी सुना नहीं, लेकिन अब सब देखेंगे। शहर भर से इमरजेंसी रिपोर्ट्स आने लगी। चिल्ड्रन वार्ड, जनरल हॉस्पिटल, तमाम मरे हुए बच्चे गायब। पीटरसन फ्यूनरल होम, 30 छोटी कॉफिन्स खाली। सिटी हॉस्पिटल का मुर्दा खाना, स्टाफ कत्ल और छोटी छोटी खूनी फुटप्रिंट्स सड़कों तक जा रही थी। अलेक्जेंडर का रेडियो क्रैकल करता है। ऑफिसर जॉन ने डाउनटाउन से कॉल की। वो सब सेंट्रल पार्क में जमा हो रहे हैं, 100 से ज्यादा। कुछ वो हैं जो दशकों पहले लापता हुए थे। वो अब दूसरों को बुला रहे हैं। खुदा का वास्ता है, वो। बताओ ना, ऑफिसर जॉन, क्या देख रहे हो तुम? अलेक्जेंडर भीड़ में से रास्ता बनाते हुए पार्क के सेंटर तक पहुंच गया। वहां फरा मिर्जा, ऑफिसर मिल्स, डिटेक्टिव चैन और मारिया खड़े थे और उनके आसपास वही सब बच्चे थे। उनकी आंखें भी अब काली थीं, लेकिन उनके चेहरों पे सुकून था और एक ठंडी मुस्कुराहट थी। तुम्हें लगा हम बस कहानियां हैं, सिर्फ वो लेजेंड्स जो बच्चों को डराने के लिए सुनाए जाते हैं? नहीं, हम असल में थे हर वो बच्चा जिसे सोसाइटी ने भुला दिया, हॉस्पिटल्स में, फॉस्टर होम्स में या बिना निशान वाली कब्रों में। अब पर्दा उठ गया है, ना नॉक ना परमिशन। अब हम खुद आएंगे। जो लिया गया था वो वापस लेना है। शहर में हर तरफ दहशत फैल गई। पेरेंट्स ने देखा उनके जिंदा बच्चे खुद ब खुद घर से बाहर निकल रहे थे और हर कदम के साथ उनकी आंखें काली होती जा रही थी। इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट चिल्ला रहे थे। अलेक्जेंडर अपनी गाड़ी तक भागा। रास्ते में देखा कि प्लेग्राउंड्स खाली थे, लेकिन चूल्हे हिल रहे थे। हवा नहीं थी और फिर छोटी छोटी आवाज़ों के गीत गूंजना शुरू हो गए थे। ज़मीन कांपने लगी।
ग्रेवयार्ड्स फटने लगे और रेयर व्यू मिरर में अलेक्जेंडर ने देखा टॉमी सड़क के बीच में खड़ा था। उसके चारों तरफ एक लश्कर था, मरे हुए और नए बने हुए बच्चों का। तुम्हें हमें अंदर लेना चाहिए था। अब हम कभी नहीं जा रहे। मज़ीद ऐसी हॉरर स्टोरीज देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें और सब्सक्राइब करें।